श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से कोटि से वंदन। आचार्य परवर गुजरान श्री विजयराज महाचार्य पावन चरणों में कोटि से कोटि से वंदन। पधारे हुए सभी को जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण की क्लास में आप और हम उपस्थित हैं, जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को जागृत कर सके और सम्यक ज्ञान के द्वारा, प्रज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान के द्वारा हम अपनी आत्मा को जागृत कर सके, जिससे हमारे ऊपर जो भी कर्म लगे हुए हैं उसको हम मिटा सके। ये एक ही लक्ष्य है जिसके लिए आप और हम यहाँ पर उपस्थित हैं। पिछले क्लासों में पहला अध्ययन, तीसरा अध्ययन और चौथा अध्ययन, ये 3 अध्ययन पूर्ण हुआ था। आज हम 9वें अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। 9वां अध्ययन का नाम है नमी प्रवज्या। इसकी पहली गाथा इस प्रकार है। चैउन देवलोग उव वनवानु समिलो घमी उव संत मोह निचो सर इपोरा नियम जाइम। चैउन देवलोग उव वनवानु समिलो घमी उव संत मोह निचो सर इपोरा नियम जाइम। इसका भावार्थ इस प्रकार है। देवलोक से चैउन श्वेत होकर नमिराज के जीव ने मानुसम्मी लोक में, मनुष्य लोक में उववन्नो जन्म लिया। उव संत मोह निजो, उनका मोह उपशांत हुआ। पौराणियम जाइम, पूर्व जन्म सरई स्मरण करने लगे। नमिराज ऋषि का जीव देवलोक में था। देवलोक की आयुष्य को पूर्ण करके वो वापस कहाँ जन्म लिए? मनुष्य भाव। और मनुष्य भाव में एक ऐसा दृश्य घड़ा जिसके कारण उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा उन्हें पूर्व भाव का ज्ञात हुआ। और उसके बाद क्या हुआ वो आगे की गाथा में हम समझेंगे। मतलब देवलोक में उनका आयुष्य पूर्ण करने के बाद में वापस मनुष्य जन्म में वो उत्पन्न हुए, और मनुष्य जन्म में वो एक राजा बने। राजा बनने में के बाद में कुछ समय के बाद में उनका एक ऐसा दृश्य उनके सामने धड़ा कि जिसके कारण उनके अंदर जाति स्मरण ज्ञान की उत्पत्ति हुई, और जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण होने लगा कि मैं पिछले जन्म में क्या क्या बना था, कैसे था। जाइम सरितु भयवम सह संभुतो अनुतरे धम्मे उत्तम ठवेतु रचे अभिनिकमयि नमिराया। जाइम सरितु भयवम सह संभुतो अनुतरे धम्मे उत्तम ठवेतु रचे अभिनिकमयि नमिराया। जाइम पूर्व जन्म को सरितु स्मरण करके भयवम भगवान नमिराया नमिराज अनुत्तरे धम्मे अनुत्तर लोकोत्तर श्रेष्ठ मुनि धर्म में प्रवजित होने के लिए सहसंबुद्धे स्वयं संबुद्ध हुए। रज्य गद्दी पर उत्तम पुत्र को स्थापित कर अभिनिष्क्रमण किया। जैसे ही उन्होंने जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा देखा और समझा, उसके बाद उन्होंने अपने राज्य को, अपने पुत्र, राज्य, स्त्री सभी को
एक झटके में त्याग करके अपनी राज्य गद्दी को अपने पुत्र के हाथों में सौंप कर उन्होंने अभिनिष्क्रमण अर्थात प्रवज्या दीक्षा के लिए आगे बढ़ने लग गए। बस एक छोटा सा कंखन मतलब कंगन कंगन की आवाज उनको कानों में पड़ी तो उनके रोगों में मतलब उनको सहन नहीं हो रहा था। मंत्री को कहा कि जाके एक कंखन की आवाज मुझे सहन नहीं हो रही है। तो जैसे ही मंत्री वहां जाकर उन रानियों से कहे तो रानियों ने सारे कंकन को छोड़कर एक सुहाग की निशानी के लेकर वो ऐसे ही लगाए रखी। तो उसके कारण वो आवाजें नहीं आने लगी। तो जैसे ही आवाजें रुक गई तो नमिराज ऋषि ने पूछा कि क्या चंदन घिसना बंद हो चुका है? तो उन्होंने बोला नहीं, चंदन तो घिसाई जा रही है पर आवाजें कैसे रुक गई है? तो उन्होंने कहा कि पहले रानियों के हाथों में बहुत सारी चूड़ियां थी, अब सुहाग की निशानी के लेकर एक चूड़ियां रख के बाकी सब चूड़ियां को उतार दी। उस एक चूड़ी के कारण वह घिसन नहीं हो रही है, तो उस घिसन नहीं होने के कारण आवाज नहीं आ रही। तो वो जैसे ही उन्होंने वो सुना, उनके अंदर में बोध की भावनाएं मतलब उस चिंतन में डूबने लगे और चिंतन करते करते उनको ये समझ में आया जहां पर दो है वहां पर आवाज है, एक रहेंगे वहां पे आवाज नहीं। तो बस एकत्व भावना को भागकर उन्होंने अपनी आत्मा को सार कर लिया और उन्होंने समझ लिया कि इस दुनिया में जब तक मैं रहूंगा तब तक ये सारे संयोग मुझे दुख देने वाले हैं। अगर दुख से मिटना है, दुख से हटना है, दुख से दूर रहना है तो अकेला रहना होगा। अकेले रहने के लिए अकेला मतलब अपनी आत्मा के साथ है। तो अगर अपनी आत्मा के साथ रहना है तो उसका सिंपल और स्ट्रेट उपाय है दीक्षा। बस वो जैसे ही उन्होंने ये भावना भाई भावना होने के बाद उन्होंने अपने राजगद्दी सब कुछ अपने पुत्र को सौंप कर अभिनिष्क्रमण मतलब प्रविज्या दीक्षा के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने लग गए। तो देव लोग सरिसे अंते उर्वर ओवरे बोए गुंजे तु न मीराया बुद्धो भोगे परिचय ई। सो देव सो देव लोग सरिसे अंते उर्वर ओवरे बोए गुंजे तु न मीराया बुद्धो भोगे परिचय ई। ते नमीराया नमिराज अंते उर वर्गो अपने श्रेष्ठ अंतःपुर में रहे हुए देवलोक सरी से वरे बोहे देवलोक के भोगों के सदृश सुंदर भोगों को गुंजितु भोग कर एक दिन बुद्धे प्रतिबुद्ध हुए, भोगे भोगों को परित्याग किया। उनके अंतरपुर मतलब उनके घर में उनके महल में किस तरह का उनका महल था? देवलोक में जिस तरह के लोग रहते हैं, देवलोक में देव के महल किस तरह से रहते हैं वैसे सुंदर, अति सुंदर, इतना सुंदर कितना मोहित हो इतना सुहावना उनका महल था कि वहां से निकलना इतना मुश्किल होता है हर किसी से कि वहां पे अपना दिल रमने लग जाता है। वैसे अंतपुर में रहने के बावजूद भी उनके इतने सुख के बावजूद भी उन्होंने सारे भोगों को यूं ही त्याग दिया, परित्याग कर दिया, उन सभी भोगों को परित्याग कर दिया। जैसे ही उनके अपने आप स्वयंबुद्ध हुए मतलब एक होते हैं किसी के उपदेश सुनकर अपने अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होती है और एक कोई दृश्य को देखकर स्वयं बुद्ध स्वतः ही अपने आप
बुद्ध हो जाते हैं और उनको किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है, वो स्वयं बुद्ध हो गए। मिहिलं सपुरघनवयं बलमोरहं च परियेणं सवं चिच्छा अभिनिखन्तो एघन्तमहिडियो भयवम्। मिहिलं सपुरगणवयं बलमोरहं च परियेणं सवं चिच्छा अभिनिखन्तो एघन्तमहिडियो भयवम्। भगवान नमिराज ने सपूर घृणवय महिलम पुरी और जनपद सहित मिथिला नगरी बलम सेना और हम अंतःपुर और सवम परियनम समस्त परिजनों को चिच्चा छोड़कर अभिनिखंतो अभिनिष्क्रमण किया, एगंत मईडियो एकांतवासी बने। वो अपनी मिथिला नगरी जो उनके बहुत प्रिय थी और वहां के जो भी निवासी थे वो सभी सभी के सभी इस राजा के प्रति समर्पित थे। इतने समर्पित थे कि राजा ने जो बोला उसको सब स्वीकार कर लेते थे। ऐसे राजा के प्रति स्नेह और राजा भी उस प्रजा के प्रति स्नेह उन मिथिला नगरी को छोड़कर, जनपद को छोड़कर एवं अपनी पूरी सेना को छोड़कर, अपने पूरे महलों को छोड़कर, अपने पूरे परिवार को छोड़कर, इन सभी को छोड़कर उन्होंने क्या कर दिया है, अभी निष्क्रमण मतलब दीक्षा के लिए आगे बढ़ गए हैं, एकांतवासी बन गए हैं। अब उनके लिए कोई नहीं है, कोई भी उनका नहीं है और कोई भी उनके लिए नहीं है और उनके मन में भी किसी के प्रति राग और द्वेष नहीं रहा। कोलाहलगभूयमासी मिहिलाय पवयन्तमि तय्यरायरिसमि नमीमि अभिनिखमन्तमि। कोलाहलगभूयमासी मिहिलाय पवयन्तमि तय्यरायरिसमि नमीमि अभिनिखमन्तमि। नमीमि राय ऋषि अभिनिखमन्तमि, नमिराज ऋषि अभिनिष्क्रमण करके पवयंतमी प्रवचित हो रहे थे। तैया उस समय मिहिला मिथिला में कोलाहल सर्वत्र बहुत कोलाहल हो रहा था। जैसे ही ये खबर सारी दिशाओं में फैल गई, पूरे मिथिला नगरी में फैल गई, तो सब जगह कोलाहल मतलब दुख, इतने दुख से भरे हुए थे कि हमारे राजा अगर यहाँ से चले जाएंगे तो उस एक कारण से सभी के सभी इतने दुखी थे, इतने हाय हाय कर रहे थे कि राजा आप मत जाइए, मतलब ऐसे एकदम दुखी थे कि आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। इस प्रकार वहां पे कोलाहल मच रहा था। अभूठियं राय ऋषिं पवजठानमुत्तमं सको महानरुवेण इमं वयनमभवी। उत्तमम उत्तम पवजठानम प्रवज्य स्थान के लिए, अबुठियम अबुयुक्त उद्धत, राय ऋषि नमिराज ऋषि के पास सखो देवेंद्र शक्र ने महानुरुवेण ब्राह्मण के रूप में आकर इमं वयनम यह वचन कहा। जैसे ही जैसे ही नमिराज ऋषि इस उत्तम प्रवचन स्थान के लिए प्रवृत्त हो गए, अपने कदमों को बढ़ाने लग गए, तो उस समय देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार आए, ब्राह्मण के रूप में आकर उनसे प्रश्न पूछने लगे। 10 प्रश्न उनके द्वारा रखे गए कि इनके अंदर जो दीक्षा को लेकर जो भावनाएं हैं क्या वो दृढ़ है, स्थिर है, क्या उस दीक्षा लेने के लिए स्थिर है, या फिर
ये डगमगा जाएंगे। ऐसे कई क्वेश्चंस अभी आगे पूछने वाले हैं, तो इनकी भी परीक्षा हुई थी। एक एक क्वेश्चंस और उनके जो आंसर्स होते हैं वो सीरियसली अपने जीवन को बदलने जैसे होता है। अगर इन एक एक क्वेश्चन का अगर आंसर को हम अच्छे से समझेंगे तो इसके अंदर इतना सार है, इतना सार है कि हम अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकते हैं। किन्नु अजमि लाए कोलाहल संकुला सुवंती दारुणा सद्धा पासाये सुगिहे सुय। हे राजश्री, आज मिहिलाए मिथिला नगरी के पासयेसु प्रसादों महलों में गृहेसु घरों में कोलाहल संकुला, कोलाहल से व्यक्त, दारुणा सद्धा, दारुण शब्द किन्नु क्यों सुनाई दे रहे हैं। अब वो ब्राह्मण आके इस प्रकार प्रश्न करता है क्या कि आज मिथिला नगरी में महलों में घरों में हर जगह इस तरह कोलाहल से व्यक्त, इतने दुखी, इतने मम, इतने उदास किस कारण से। हृदय दहरक बातें, मतलब जो हृदय को छूने वाली, दर्द देने वाली ऐसी ऐसी आवाजें हमको सुनाई दे रही है, ये क्यों सुनाई दे रही है। वो ब्राह्मण तो ये सब जानता है, लेकिन फिर भी इनके द्वारा वो समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सुनाई दे रही है, तो आगे किस प्रकार उसका उत्तर देते हैं। एय मठम निसामिता एऊ कारण चोइयो तो नमिराए ऋषि देविंधमी नम भवी। मिहिलाए चैय वच्चे सिय चाहे मनोरमे पत पुफ फलो ए बहुन बहु पुने सया वायेन हीरमानमी चैयमि मनोरमी दुहिया शरणार्था एकंदंती बुखगा। एयमठम निसामिता हेउ कारण चोइयो तौ नमीराय ऋषि देविंदमी नम भवी। इंद्र के इस अथम अर्थ प्रसन्न या बात को निसामिता सुनकर तहो तद अनुतर हेयु कारण चोयो, हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमिराय ऋषि, नमिराज श्री ने देविंदम, देवेंद्र को इस प्रकार कहा। देव उस ब्राह्मण के इस प्रश्न को सुनकर नमिराज ऋषि हेतु और कारण से प्रेरित हुए, फिर उन्होंने उस देवेंद्र को इस प्रकार बताया। हेतु और कारण मतलब उस क्वेश्चन में ही उनका आंसर छुपा हुआ है। मतलब उन्होंने क्वेश्चंस भी किया और उसके पीछे उसका आंसर भी छुपा हुआ है। जैसे कि अब इन्होंने ये क्वेश्चन कहा है कि मिथिला नगरी और घरों में कोलाहल से व्यक्त दारुण शब्द क्यों सुनाई दे रहे हैं। तो ये क्यों सुनाई दे रहे हैं, ये अगर मतलब मिथिला नगरी में इस प्रकार क्यों सुनाई दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का उसका उत्तर भी वही है। उत्तर ये है कि अभिनिष्क्रमण होने के कारण। अगर आप अभिनिष्क्रमण नहीं करेंगे, अगर आप प्रविज्ञा नहीं लेंगे तो ये सब नहीं होगा। तो उससे प्रेरित होकर आप किस प्रकार उसका जवाब देते हैं, अब वो हम सुनेंगे। मिहिलाए ये बच्चे से छाए मनोरमे पत्तपुफ फलो वही बहुनम बहुगुणे से। उन्होंने किस प्रकार उत्तर दिया। मिहिलाई, मिथिला नगरी में चेये बच्चे चैत्य वृक्ष का सिंह छाए, शीतल छाया वाला मनोरम मनोरम पत्र पुष्प फलों, पत्र पुष्प और फलों से युक्त बहुनम बहुत से पक्षियों के लिए सदा बहुगुणी बहुत गुणकारी था। अब उन्होंने किस प्रकार उत्तर दिया कि एक क्षेत्रीय वृक्ष था,
वो उसमें बहुत सारे फल फूल बहुत सारे थे, और उसमें बहुत सारे पक्षी वहां पे आके अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो बहुत गुणकारी भी था। अब जैसे ही ये क्षेत्र वृक्ष है, उसको अगर हम नमिराज ऋषि के उपमा दे दें, और जो भी पक्षियां हैं वो उस पेड़ के ऊपर अपनी अपनी जीवन व्यतीत करते थे, वो पूरे जनपद नगरी को भी ले ले, फल फूल को अगर परिवार वाले को भी ले ले, ऐसे उस वृक्ष को लेकर उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। मतलब अगर उस वृक्ष को हम नमिराज ऋषि के रूप में समझ लें, और ये जो पक्षियां हैं वो पूरी नगर के निवासी को ले ले, तो जब तक ये वृक्ष था तब तक ये बहुत सुरक्षित अपने आप को समझते थे। अब आगे क्या होता है? वायन हीर मानमी चयमी मनोरमी दुहिया आसरणाता एक अनंती बोखागा। वायने प्रचंड वायु आंधी से मनोरमी चयी हीरे मानमी, उस मनोहर क्षेत्रीय वृक्ष के उखड़ जाने, इधर उधर फेंक जाने पर, हे विप्र, दुहिया दुखी, असरना शरण रहित होने से आर्त पीड़ित हुए ये पक्षी आक्रंद कर रहे हैं। एक ऐसी तेज वायु आई, आंधी आई, जिसके कारण पूरा वृक्ष तहस नहस हो गया, और उस तहस नहस के कारण उनके जितने भी ब्रांचेस थे वो सब टूट टूट के गिर गए। तो जिसके कारण अब पक्षी आक्रंद करने लगे कि अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पे, अब हम कहाँ पे अपना शरण को, अब उन पक्षियों के लिए कोई शरण नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पेड़ जो है वो तहस नहस होके गिर चुका है। अब उनके लिए कोई शरण नहीं रहा। वो आक्रंद करने लगे, वो दुखी होने लगे। ठीक उसी प्रकार मेरी प्रवज्ञा होने से हो सकता है अभी उस पक्षी के भांति ये पूरे जनपद, ये पूरे परिवार, ये पूरी मेरे जितने भी चाहने वाले हैं सब आक्रंद कर रहे हैं। लेकिन क्या वो पक्षी यूं ही आक्रंद करते रहेंगे? वो एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर वो अपना दूसरा स्थान देख लेंगे। तो उसी प्रकार ये पूरे परिवार जन, ये पूरे जनपद जन मेरे जाने से, हो सकता है मेरे नहीं होने के कारण उनके अंदर वो दर्द है, वो पीड़ा है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा के लिए मैं भी नहीं रह सकता हूँ। मैं अजर अमर तो नहीं रह सकता हूँ कि मैं जब तक ये पूरे जनपद है तब तक मैं उनकी सुरक्षा कर सकूं। मैं भी तो नहीं रह सकता हूँ ना। आज मेरे अंदर वो भावना आई तो मैं अभी निष्क्रमण करने के लिए चला गया। अगर वो भावना नहीं होती, वो भावना नहीं आती, तो एक ना एक दिन मेरा काल तो निश्चय है, एक ना एक दिन तो मेरे मृत्यु निश्चय है। तो उसके बाद ये क्या कर? तो उसी प्रकार, इस प्रकार उन्होंने कहा कि उस आंधी के कारण उस पेड़ का तहस नहस हो गया, और उसके कारण सभी के सभी पक्षी दुखी एवं अशरणभूत होने लगे। बस उसी प्रकार ये पूरा जनपद मेरे जाने से ही है कोलाहल, और ये आपको दारुण हृदय विदारक शब्द सुनाई दे रहे। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार? मठम निसामिता हेउ कारण चोयो तवो नमिम्राय ऋषि देविंदो इनम भवि इस अगीय वायुय एयम डच इमंदिरम पर्यवमन्ते उरम तेनम किसनम नेव पिकसि। मठम निसामिता हेउ कारण चोयो तवो नमिम्राय ऋषि देविंदो इनम भवि। देवेंद्र भगवान की भगवान के उत्तर को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित नमिराज ऋषि से वापस इस प्रकार प्रश्न पूछे। इस अज्ञेय एवं डजई मंदिरम,
एवं अंतेहुरम तेनम किसनम ने नाव पिकसी। इस अग्नि, ये अग्नि और ये वायु है, इसके आपका ये मंदिरम राजभवन डज ही जल रहा है। तेनम, फिर अंतपुर, अपने अंतपुर की ओर क्यों नहीं देखते, जो कि धू धू करके जल रहा है। अब देवेंद्र इस प्रकार उनके सामने दृश्य रखते हैं कि इस अग्नि से और वायु, मतलब जब अग्नि जलती है और वायु की तेज हवा आती है तो अग्नि और ज्यादा उछलने, मतलब और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो जलती हुई अग्नि से आपका पूरा अंतःपुर, पूरा जनपद, पूरा मिथिला नगरी जल रही है। और इस राजभवन को जलते हुए की ओर आप क्यों नहीं देख रहे हो, आप इसे क्यों नहीं बचा रहे हो। ऐसे राजभवन, पूरा का पूरा राजभवन यूं ही तहस नहस हो जाएगा इस तरीके के जलने से। तो आप उस ओर क्यों नहीं देख रहे हो। तो इसका उत्तर भगवान किस प्रकार देते हैं। इय मठम निसामिता हेउ कारण चोइयो तो न मेरा ये ऋषि देविंदमी नव भवे शुभम वसामो जीवामो जैसिमो नथि किंचनम मिहिलायड जमानिया नामेड च इकिंचन चत पुत कलतस निवावारस भिक्खुनो पियम न विजयी किंचि अपियम फिन विजयी बहुम खुमुनिनो भद्दम अनगार सभिक्खुनो सभाओ विपमुखस एक गंधमनुपस ओ। हाँ, इंद्र के द्वारा वापस उनके क्वेश्चन से प्रेरित होकर, हेतु और कारण से प्रेरित होकर नमिराज ऋषि किस प्रकार उनका उत्तर देते हैं। वो इस प्रकार है। शुभम वसामो जीवामो जैसिमो नथि किंचनम मिहिलाय डजमानिय नामे डजहि किंचनम। जिनके पास, जैसिम, जिनके पास मेरा किंचन नथि, कुछ भी नहीं है, ऐसे हम लोग शुभम वसामो जीवामो, सुख से रहते हैं और सुख से जीते हैं। मिहिलाए डजमानिए, मिथिला के जलने से म किंचन डजहि, मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। कितनी सुंदर बात कही है। जब हम अपनी आत्मा को अपना बना देते हैं और संसार को पराया मान लेते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति हरदम सुख से रहता है और सुख से जीता है। उससे किसी की भी चिंता नहीं, किसी की भी परवाह नहीं। उसने पूरे संयोग को छोड़ दिया है, आंतरिक और बाह्य सब प्रकार के संयोग को उन्होंने छोड़ दिया है। केवल अपनी आत्मा के विषयों के बारे में ही वो सोच रहा है और बस उनका एकमात्र लक्ष्य है कि अपनी आत्मा में लगे हुए कर्म को दूर करना। ऐसे व्यक्ति हमेशा सुख से रहते हैं और सुख से जीते हैं। तो जिनके अंदर इस प्रकार का भाव आ जाता है, जैसे कि मेरा कुछ भी नहीं है, जिनके अंदर ये भाव आ जाता है अब मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे मित्र हैं, सब अभी कुछ भी नहीं है। सब एक समान समभाव, सब सब एक जैसे हैं। कोई ऊपर कोई नीचे कोई नहीं, सब एक समान। उस स्थिति में जो भी आ जाता है वो सुख से रहते हैं, सुख से जीते हैं। इस वजह से अगर मिथिला जल रही है तो मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। वो पुद्गल है, एक ना एक दिन तो नाशवान होने ही वाला है। आज जलेगा या कल जलेगा, कभी ना कभी तो उसका भी नाशवान हो जाएगा। अब उनके अंदर उस मिथिला नगरिया राजभवन के प्रति स्नेह रहता, आस्था रहती, तो उनके जलने की खबर सुनते ही वो हिल जाते, अपनी प्रवज्ञा को छोड़कर उसको बचाने के लिए वापस आ जाते। लेकिन उनकी दृढ़ता इतनी मजबूत थी कि उन्होंने कितना सुंदर सा उत्तर दिया है
कि वो जलने से मेरा कुछ नहीं जल रहा है, क्योंकि वो उन्होंने उसको और इसको दोनों को अलग कर दिया है। बस वो अब केवल इस शरीर के माध्यम से अपने आत्मा में लगे हुए कर्म को शेष करना एकमात्र उनका लक्ष्य बन चुका है। अब दूसरा जवाब किस प्रकार देते हैं? चतपुत कलतस निवारस बिकुनो पियम न विजयी किंची अपियम पिन विजयी। निवारस बिकुनो चतपुत कलतस, पुत्र और पत्नी के त्यागी और गृह व्यापार से मुक्त भिक्षु के लिए किमची पियम न विजयी, कोई वस्तु प्रिय नहीं होती और ना ही कोई वस्तु अप्रिय होती है। इतना सुंदर है कि जिन्होंने अपने पत्नी, पुत्र, राजभवन, लोग, संपत्ति, घर, क्षर और अक्षर सभी को त्याग दिया है और गृह व्यापार उन सभी को त्याग दिया है और अपने जीवन को भिक्षा रूपी के ओर बढ़ा दिया है, उसके लिए कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है और कोई भी वस्तु अप्रिय नहीं। सब एक समान है कि हम संसार में रहते हैं तो हमारे लिए हमारा घर प्रिय होता है। उस घर में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हमारे अंदर में एक अलग सी हलचल मच जाती है। लेकिन जो भी साधु बन जाते हैं उनके लिए वो घर अभी बाह्य हो गया है। और उनसे जिस प्रकार बाकी जो भी घर थे अपने, अब संसार के टाइम में हमारा बाजू वाला घर या किसी और का घर, वो उस घर से हमारा इतना लगाव नहीं होता है। तो बस एक बार साधु बनने के बाद ये अपना ये जो घर है वो भी अब उसी प्रकार हो गया है कि उसके ऊपर कोई भी इतना लगाव नहीं रहता है। कोई भी वस्तु उनके लिए प्रिय नहीं और कोई भी वस्तु उनके लिए अप्रिय नहीं। कैसे भी, मतलब कोई भी कहीं कहीं ऐसे ऐसे स्थान में उनको रहना पड़ता है जहाँ पर अ, सोने के लिए भी बराबर स्थान नहीं हो, बैठने के लिए भी बराबर स्थान नहीं हो। वो जगह भी हो सकता है वहां पे कुछ गंदगी भी आ रही हो, तो भी उनके लिए वो स्थान भी अप्रिय नहीं। उनके लिए हर चीज बस एकमात्र उनका ये रहता है, जो भी मिला है मेरे कर्मों के कारण मिला है। मैंने ऐसा कर्म किया, इसके कारण मुझे इस प्रकार का स्थान, भिक्षा जो भी है वो सब मिला है। तो उनके लिए कोई भी प्रिय नहीं और कोई भी अप्रिय नहीं है। तीसरी गाथा। बहुम कुमुनिया बदम मन हर सभी कुनो प्रिय सभा ओ विपमुख स इघंत मनुपस ओ। स्वभाव समस्त संग ममत्व संबंधों से विपमुख से विमुक्त, एकांत मनुपस्व हो, एकांत दृष्टा मैं अकेला ही हूँ, इस प्रकार एकांत दृष्टि अनघारस्य भिक्खुनो गृह त्यागी भिक्षा जीवी मुनिनो मुनि को बहुमुखु बद्धम, बहुत ही भद्र सुख है। जिसने सभी ममत्व संबंधों को त्याग कर दिया है, सभी प्रकार के ममत्व संबंधों से, क्योंकि ममत्व ही ऐसी चीज है जो हमें इस संसार में बिठाए रखी है, जो हमें इस संसार में बिठाए रखी है, जो हमें इस संसार के अंदर ऐसे बांध के रखी है कि हम चाहते हुए भी इस संसार से दूर नहीं हो पा रहे हैं। हम चाहते हुए भी इस संसार के मोहों के जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो समस्त संग ममत्व संबंधों से विमुक्त, विमुक्त मतलब जो इन सभी ममत्व भावों से मुक्त हो चुके हैं। अब उनको किसी के ऊपर इतना ममत्व है ही नहीं। जो भी आता है सबको एक समान दे, सभी उनके लिए एक समान है। एकांत दृष्टा अर्थात मैं अकेला हूं, मैं अकेला आया हूं, मैं अकेला ही जाने वाला हूं। क्या मैं मेरे दुख को मैं किसी के साथ बांट सकता हूं? नहीं। क्या मैं मेरे कर्मों को किसी को दे सकता हूं?
नहीं। तो जो मैंने कर्म किए हैं वो मुझे मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो मैं क्यों इस ममत्व में फंसकर और कर्मों का इकट्ठा करूं और कर्मों का भोगी बनूं और कर्मों का भोग लेकर और कर्मों को बांध कर और अपने जन्म मरण को बढ़ाता रहूं। तो वैसे एकांत दृष्टा क्या करते हैं, ग्रह त्यागी होते हैं। वो ग्रह को त्याग देते हैं और भिक्षा जीवी भिक्षा द्वारा अपने जीवन को बिताते हैं। मतलब जो गृहस्थ में बने हुए आहार में से गवेषणा करके वहां से थोड़ा थोड़ा आहार लेके अपने शरीर को चलाने के लिए, अपनी ईर्ष्या समिति को संभालने के लिए, अपनी अ, साधना को मजबूत करने के लिए भिक्षा लेकर अपने जीवन को निर्वाह करने वाले ऐसे मुनि बहुत ही भद्र होते हैं। भद्र मतलब सुखी रहते हैं, शांत में रहते हैं, संतोष में रहते हैं, क्षमावान होते हैं। ऐसे मुनिवर जो समस्त ममत्व को त्याग देते हैं, जो गृह त्यागी होते हैं, जो भिक्षा जीवी से अपना जीवन को निर्वाह करते हैं, वो हमेशा शांत, सुख एवं आनंद में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मठम निसामिता हेउ कारण छोयो तहो नमिम्राय ऋषिम देविंदो नम बबी पघारम कराई तानम गोपुर टाल गणिया सुलग से गियो तहो गच सिखतिया। वापस देवेंद्र अभी उनके उत्तर से प्रश्न होकर, हेतु और कारण से प्रेरित होकर वापस अगला क्वेश्चन इस प्रकार इनके सामने रखते हैं। पगारम कराई ताणम गोपुर टाल गणिय उसुलग सयगियो तवो गच्छसि खतिया। हे क्षत्रिय, पागारम प्रकार पर कोठा, गोपुर टाल गणिय गोपुर नगर द्वार, अटकलियां और उसुलग सयगियो दुर्ग की खाई एवं सातवीं सात मार्ग शास्त्र बनवाकर तब तुम दीक्षा के लिए चले जाना। मतलब इस मिथिला नगरी की रक्षा के लिए पर खोटा बनाकर, अटखलियां मतलब पहले जमाने में कैसा होता था, महल बनता था और महल के साइड में इतनी बड़ी खाई बनाई जाती थी ताकि कोई भी दुश्मन सीधा आके उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। जैसे कि अभी शेर अपन कोई भी नेशनल पार्क और उस पर पार्क में जाते हैं तो उनमें देखते होंगे कि शेर का जो एरिया होता है उसके बाजू में इतनी बड़ी जगह छोड़ी हुई होती है, खाली जैसे बनी होती है, क्योंकि शेर डायरेक्ट जो भी देखने वाले आते हैं उन पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में इतनी बड़ी खाई रखी जाती है ताकि वो डायरेक्ट जो भी पब्लिक विजिटर्स आते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। तो वैसे ही चारों तरफ एक परखोटा बनाने का और उसके बाद अटकलियां, अटकलियां मतलब द्वार में लगने वाली आजकल के वो डोर लॉक होते हैं, उस टाइप की बड़े बड़े अटकलियां पहले बनाई जाती थी। तो वो सब बनवाने के बाद दुर्ग की खाई एवं खाई, जैसे अभी आपको बताया था, खाई और एक ऐसे शस्त्र बनाना चाहिए कि जिस शस्त्र को लेकर हजारों दुश्मन अगर सामने भी आ जाए तो उनको एक साथ समाप्त कर सके। वैसे शस्त्र बनवाकर हजारों दुश्मनों को एक साथ क्लियर कर सके, उस तरीके के शस्त्र बनाकर इस पूरे मिथिला नगरी को सुरक्षित कर कर फिर आप दीक्षा के लिए चले जाना। तो उसका उत्तर किस प्रकार देते हैं। मठम निसामिता हेउ कारण चोयो तो नमिराय ऋषि देविंदम नम भवि अधम नगरम किचा तव संवर मगलम कति न्यून पागरम पिगोतम दुपदं सयम अनुम परकमं किचा जीवम च ईरियम सया।
दीं च केनं किचा सचेन पलिमंत ए तव नाराय जुतेनं हेतूनं कम कंचुयम मुनि विजय संगमो भवो परिमुच्य। अब उनका उत्तर किस प्रकार देते हैं। सद्धम नगरम किच्चा तव संवर मगलम अंतिन्यून पागरम तिगुतम दुप्पदन संयम। तो सद्धम नगरम मतलब श्रद्धा का नगर, उन्होंने किस प्रकार का नगर बनाया है अपने जीवन में। श्रद्धा मतलब केवली के शब्द पर, केवली द्वारा जो भी बताया गया है उन एक एक शब्द पर उनको दृढ़ श्रद्धा, ऐसा उन्होंने नगर बनाया है। तव संवर मगलम, तप और संवर का अर्गला, कर्म रूपी आश्रव मतलब आश्रव जो आने का रास्ता होता है, तो आने के रास्ते के रोकने के लिए उन्होंने कौन सा अर्गला रखा है। तप और संयम रूपी अर्गला रखा है, ताकि कोई भी कर्म अंदर प्रवेश ही नहीं हो सके। पहले श्रद्धा से अपने आप को ढक दिया है, उसके बाद कोई भी कर्म उनके अंदर प्रवेश करे तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया है, तप और संयम रूपी अर्गला बना, ताकि कर्म कोई भी उनके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सके। फिर शांति का तिगुतम, भुज, खाई और शतनीय रूप 3 गुप्ती से सुरक्षित, मतलब मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। इन 3 गुप्ती से ऐसा कोई भी उनको डिगमिगाए नहीं। हर तरीके मतलब पूरे रोम रोम में उन्होंने मन, वचन और काया गुप्ती से, मन से इस प्रकार उन्होंने अपने आप को देव के मतलब सदगुरु के ऊपर ऐसे रम रम के रखे हैं कि कोई भी दूसरा उनको आकर प्रभावित नहीं कर सके। बस इस 3 गुप्तियों से उन्होंने सारे शत्रुओं को एक साथ समाप्त कर दिया है, कषाय रूपी शत्रुओं को भी एवं संयोग बाह्य संयोगों से भी। उन्होंने इस 3 गुप्तियों से अपने आप को सेव कर लिया है। सद्धम मतलब श्रद्धा, फिर तप और संवर रूपी अर्गला और 3 गुप्ती। इन 3 गुप्ती से 3 गुप्तियों से सुरक्षित इन्होंने दुष्प्रधान एवं सदृढ़ परकोठा बना दिया है। ऐसा एक ऐसा परकोठा बना दिया है, उसके कारण कोई भी शत्रु उनके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता है। शत्रु, कषाय रूपी शत्रु जो अंदर में है वो भी शांत हो जाते हैं, क्षय हो गए हैं। बाहर रूपी जो अपने लिए प्रिय है, उनको देखकर हम कभी हिल सकते हैं, वो भी अब उनको ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं। कार्यक्रमं किच्चा जीवं च ईरियं सया दीं च केनं किच्चा सचेन पलिमंताई। पराक्रम का धनुष और एरिया समिति का सदा हुआ डोर। धनुष और एरिया समिति का अर्थात कोई भी साधु साधु के लिए अपने आप को आगे करता है तो 5 समिति और 3 गुप्ती उनका शुद्ध आराधना करने वाला होना चाहिए। उसमें सबसे फर्स्ट चीज है एरिया समिति, मतलब 6 कई जीवों की विराधना से बचना अपने चलने से, क्योंकि कहीं कहीं हमको ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी उसके लिए हमको गमनागमन करना होता है। क्योंकि कभी कभी एक ही स्थान में रहने से हम उस स्थान के ऊपर कभी कभी मोहित हो सकते हैं। तो उसके लिए भगवान ने बताया है
कि एक स्थान में ज्यादा दिन तक नहीं रुकना, उनको विचरण करते रहना चाहिए। तो इसके लिए गमनागमन करने के कारण हमें 6 कई जीवों की रक्षा। गमनागमन क्यों करते हैं? हमने हमारे ज्ञान, दर्शन और चारित्र में कोई भी दोष ना लगे, उसके लिए हमें गमनागमन करने की आवश्यकता होती है। तो पराक्रमण का धनुष, और उसमें कौन सी डोर लगाई जाती है? इरिया समिति की डोर लगाने के बाद फिर द्वितीय की उसकी मूठ बनवा कर सत्य से उसे बांधे, ताकि जो भी कर्म, मतलब जो भी दोष रूपी होते हैं, वो ऐसे ही छोड़ने से वो पूरा दोष उड़ जाता है। जैसे ही धनुष से वो तीर निकलता है, ऐसे ही उनके अंदर से, उस सत्य रूपी बांध से, उनके अंदर में जो भी दोष है वो ऐसे कैसे छूट जाते हैं। तब नारायणेन वितूनं कमकञ्चूयं मुनिविजय संगमो भवौ परिमुच्यति। तब नारायण जुतेनम, तप रूपी बाण से युक्त धनुष से कर्म रूपी कवच को भेद कर, विजय संगमो, बाह्य संग्राम से रहित किंतु अंतरंग संग्राम के विजेता मुनि संसार से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जैसे हम आपको बताया था, तप रूपी बाण से युक्त धनुष से कर्म रूपी कवच को भेद कर, मतलब तप रूपी बाण से युक्त धनुष है, मतलब उस धनुष में, मतलब तप रूपी, तप के द्वारा उस धनुष में से क्या बाहर निकल जाता है? कर्म रूपी कर्म रूपी कवच को भेद कर, तो जो भी कर्म लगे हुए अपने अंदर, वो पूरे उस तप के द्वारा उस बाण में आ जाते हैं, और जैसे उसको छोड़ते हैं वो पूरा का पूरा कर्म रूपी भेद को उड़ जाता है। आंतरिक बाह्य संयोग से रहित, बाहर से कोई भी जितने भी संयोग है उसे रहित, आंतरिक जो भी कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो सब उस तत्व रूपी बाण से बाहर उड़ जाते हैं। मुनि सर्वथा मुक्त हो जाता है। उस प्रकार मुनि सर्वथा फ्री हो जाता है, कर्मों से रहित हो जाता है, और फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। 22 गाथा। कहने में कोई भी गलती हुई तो क्षमा याचना चाहूंगा। थोड़ी सी स्वस्थ अनुकूलता नहीं है, उसके कारण आज क्लास पहले से ही समाप्त करने का रखा हूं। ओ भगवान कृपा करीने, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरुवर आपका उपकार, अभिनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आगे विरुद्ध कुछ भी बोलने आया तो क्षमा याचना। मेरे द्वारा बोलने में या मेरे भावार्थ सुनाने में किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आप कृपया मुझे बताएं। मैं अगली क्लास में उसको सुधार करके वापस बताने का लक्ष्य रखूंगा। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय जय। जय जन साहब, बहुत बहुत आभार आप सभी का, जो भी आज क्लास में उपस्थित है।